नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कटहल एक बहुउपयोगी फल है, जिसे फल और सब्जी के अलावा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। कटहल की लोकप्रियता हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर काफ़ी बढ़ी है। भारत में यह पारंपरिक रूप से भोजन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब इसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ रही है। शाकाहारी लोगों के लिए यह वेज मीट के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसकी बनावट और स्वाद मांस जैसे होते हैं। विश्व स्तर पर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट्स की मांग के कारण कटहल की डिब्बाबंद सब्जी और प्रोसेस उत्पादों का चलन लगातार बढ़ रहा है। आज के कार्यक्रम में हम कटहल की ओर बढ़ते रुझान और इससे तैयार किए जाने वाले तमाम तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं कि कटहल के ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमदनी को बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि इसमें दी गई जानकारियों से आप भी लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व में कटहल का मुख्य रूप से उत्पादन भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में होता है। हमारे देश में मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में उगाया जाता है। भारत में कटहल का वार्षिक उत्पादन लगभग 15 से 17 लाख टन तक है, लेकिन मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की उचित व्यवस्था न होने से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में इसकी हानि होती है। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होगा कि कटहल में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है। यही नहीं, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, विशेषतः विटामिन ए, सी, B6 आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कटहल को मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों के लिए लाभकारी माना गया है। कटहल से बने प्रोसेस फूड में कटहल की सब्जी, कटहल चिप्स, डिब्बाबंद कटहल, रेडी टू ईट, कटहल अचार, कटहल पाउडर जिसे मीट रिप्लेसमेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है, कटहल आइसक्रीम, जैम और मिठाइयाँ, कटहल के बीज से आटा एवं स्नैक्स आदि का नाम लिया जा सकता है। देश में कटहल की खेती दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वी भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्व में असम, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों में की जाती है। आगे बढ़ने से पहले कटहल की खेती की विधि पर भी चर्चा कर लेते हैं। कटहल उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 तक बेहतर माना जाता है। इसकी बुआई के लिए बीज या ग्राफ्टेड पौधों का उपयोग किया जाता है। इनके रोपण का समय जून से जुलाई यानी कि मानसून की शुरुआत में होता है। इसके लिए पौधे से पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर रखी जाती है। जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो गर्मियों में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी चाहिए और बारिश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कटहल की प्रमुख किस्मों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। NS जैक जो कि केरल के लिए है, PLR1 जो तमिलनाडु के लिए, स्वर्णा मनोहर झारखंड के लिए, जैकफ्रूट 1 IRI में विकसित हुई थी। इसके अलावा वरिका और पूजा केरल के स्थानीय किस्में हैं। इनका स्थान और जलवायु के अनुसार चयन करना चाहिए। कटहल पर एंथ्रेक्नोज रोग लगता है, जिसमें पत्तियों और फलों पर काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा फ्रूट रॉट रोग से फल सड़ने लगते हैं। इसी तरह से इसके प्रमुख कीटों में फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई, शूट बोरर, स्केल कीट आदि हैं। इनकी रोकथाम के लिए संक्रमित हिस्सों की कटाई और उन्हें नष्ट करना जरूरी होता है। जैविक कीटनाशकों जैसे नीम तेल का छिड़काव भी काफ़ी कारगर माना जाता है। फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करने से भी इनका नियंत्रण संभव है। पौधों का चयन करते समय रोग प्रतिरोधी किस्मों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके फल के पकने पर हल्की थाप से खोखली आवाज आती है। आमतौर पर रोपण के
3 से 5 वर्षों में फल आना शुरू हो जाता है। कटहल बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है। इसे 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। कटे फलों का उपयोग 1 से 2 दिनों में कर लेना चाहिए। कटहल की प्रोसेसिंग के लिए छोटे स्तर की इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं, जिसमें अचार, चिप्स, रेडी टू ईट सब्जी आदि तैयार किए जा सकते हैं। चलते चलते इसकी खेती की लागत और लाभ पर भी बात कर लेते हैं। इसके बाग लगाने की प्रारंभिक लागत प्रति हेक्टेयर लगभग 50,000 से 70,000 रुपए तक आ जाती है। लगभग 5 से 6 वर्षों के बाद प्रति पेड़ 100 से 250 फल मिल जाते हैं। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर के बाग से 2 से 4 लाख रुपए तक की वार्षिक आय संभव है। इतना ही नहीं, कटहल से तैयार किए जाने वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बिक्री से भी लाभ कई गुना बढ़ सकता है। कटहल की मांग विशेषकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और महानगरों में अधिक है। डिब्बाबंद और वैक्यूम पैक कटहल की मांग विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में भारत से अमेरिका, कनाडा, यूके और खाड़ी देशों में कटहल आधारित उत्पादों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। देश में कटहल की उन्नत किस्मों के विकास के लिए विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों में काम किया जा रहा है। IIHR बेंगलोर और केरल कृषि विश्वविद्यालय में कटहल की बेहतर उपज देने में सक्षम नई किस्मों पर अनुसंधान किया जा रहा है। झारखंड ने कटहल को राज्य फल घोषित किया है और यहाँ पर प्रसंस्करण पर विशेष योजनाएं तैयार कर चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, कटहल को सुपर फूड के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है, जिससे इसकी मांग ग्लोबल स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।